अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक-ठाक? दोस्तों हमेशा की तरह आज भी हम इस मुलाकात प्रोग्राम में हाज़िर हैं और हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर इसरार अंसारी फ्रॉम लंदन वो हमारे साथ हैं और आज हमारे साथ हमारे मोहतरम मेहमान हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अली मेमन साहब जिन्होंने हमें जॉइन किया है और वो आपसे और हमसे बहुत सारी बातें करेंगे। डॉक्टर इसरार अंसारी साहब क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन और सामीन को और वेलकम टू आवर शो डॉक्टर इम्तियाज साहब और वेरी थैंकफुल टू कम इन एंड जॉइन अस। थैंक यू वेरी हम मच इरशाद साहब, थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम है मुलाकात का, तो एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मैं लंदन में बैठकर हम सब दोस्तों से मुलाकात करता हूँ वन बाय वन। आज आपसे भी मुलाकात हो जाएगी बड़े अरसे के बाद। बिल्कुल, बहुत अरसा गुजरा, आपसे जी जी। मुलाकात नहीं हुई बल्कि 2-3 दफ़ा यूके आना भी हुआ, लेकिन मेरी बदकिस्मती समझ लें कि आपसे मुलाकात ना हो सकी। ज़ाहिर है ये कि बाहर आते हैं तो फिर वो जल्दी-जल्दी में बहुत सारी चीज़ें देखना, कहीं उधर जाना, कहीं उधर जाना, तो इस सिलसिले में बहरहाल ये बदकिस्मती रही। इंशाअल्लाह ताला जब भी अब नेक्स्ट टाइम जब भी आना हुआ और अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो मौका फिर ज़रूर किस्मत होगी तो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे, इंशाअल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर बिल्कुल आपसे होगी। मुलाकात होगी। लेकिन इस सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम के जरिए हम आज आमने सामने बैठे हुए हैं और हमारे बिछड़े हुए दोस्त मिल रहे हैं और हम आवाम के साथ भी मिलाएंगे जिनको बड़ा अरसा हो गया होगा आपसे मुलाकात किए हुए, बात किए हुए। तो ये भी, जी, जी, और कुछ बिल्कुल। लोग नए भी होंगे जिन्होंने आपको कभी पहले मुलाकात नहीं की होगी, आपसे मिलेंगे और हम जी, जी। आपकी बातों से इंशाल्लाह फैज़याब भी होंगे। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हाज़िर तो जी, हूँ, डॉक्टर मैं साहब हाज़िर हूँ। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब आज आज हमें आप बताएँ कि आप अपने प्रोफ़ेशन के लिहाज़ से कब से आपने ये प्रोफ़ेशन जॉइन किया और कहाँ-कहाँ पे आपने अपनी ख़िदमत दी? उसके बारे में ज़रा हमें दोस्तों को बताइए। वही शाह साहब, असल में जो है जैसे ही मैंने 82 में जो हमने पास आउट किया लियाकत मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस, तो उसके बाद जो है वो मुझे सिंध लोकल गवर्नमेंट में जो है जॉब मिल गई। तो मेरी सर्विसेज जो है वो फिर जो है एचएमसी के हवाले कर दी गई, जहाँ पर जो है मैंने तकरीबन अपनी बाकी ज़िंदगी रिटायरमेंट तक गुजारी। अब उसमें मैं मुख्तलिफ जो है वो पोस्टों पर रहा, कभी जो है मेडिकल ऑफिसर रहा, फिर मैं असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर भी रहा, उसके बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज भी रहा, और जब आखिरी जो साल थे मेरे रिटायरमेंट के, उसमें मैं तकरीबन जो है वो दोनों पोस्टें मेरे पास थी, जिसमें मैं मेडिकल सुप्रिटेंडेंट रहा ताराचंद अस्पताल का तकरीबन 13 साल तक, और उसके बाद जो है 8 साल तक मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी था। आपको पता है हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर की जॉब तो बहुत सारी जी, है, और उसका जो है वो बड़ा वास्ट जो है वो ग्राउंड है। तो सही। उसमें जो मेरे ज़िम्मे जो रही रही चीज़ वो सैनिटेशन थी। इसके अलावा जो है वो डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट से फूड का था, हुँ, मीट सेक्शन था। यानी मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो है वो इतना फील्ड वर्क था कि मैं समझता हूँ कि हेल्थ ऑफिसर का एक जॉब जो है वो बहुत ही मुश्किल जॉब है, और उसको सही बात। फुलफिल करना अप टू मार्क बहुत मुश्किल है। मैंने हुँ, कोशिश की है सही अपने बात। दौर में जितना भी हो सका, जितनी भी मेहनत करी करी कोशिश की करने की। वसाइल दो के वसाइल नहीं थे, वसाइल बिल्कुल नहीं हुँ, थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लगे रहे, कोशिश करते रहे और काम करते रहे। इस तरह जो है वो 2016 के एंड में अक्टूबर में जो है वो मैं 26 अक्टूबर को रिटायर हो गया। तो उसके साथ साथ जो है वो आपको ये बताता चलूँ कि रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के हवाले से भी मेरा जो है वो कंसल्टेशन है। रेडियो जी, पाकिस्तान बिल्कुल। हैदराबाद का भी मैं डॉक्टर हूँ। वहाँ के भी जो जी, जी, एम्प्लॉइज़ हैं वो मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, आते हैं और दवाइयाँ लेते हैं। शाम को प्रैक्टिस भी करता हूँ, और वो जी। काफ़ी अरसे से है, तकरीबन मैं समझता 30-35 साल हो गए एक ही जगह पे बैठे हुए। इस तरह जो मैं समझता हूँ कि 3 पीढ़ियाँ जो है उनको मैं देखता रहा हूँ, और तीनों जी, पीढ़ियाँ जो है वो मेरे इलाके में ही मैं समझता हूँ बड़ी हुई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, लोग जो है काफ़ी चाहते भी हैं और विजिट भी करते हैं, मशवरे भी लेते हैं, दवाई के लिए भी आते हैं। तो ये एक छोटी सी जो है वो कहानी है ज़िंदगी की, जी, जो जी। आपको पता है कि कहानी छोटियाँ ही होती हैं और ख़त्म भी हो डॉक्टर जाती हैं।
डॉक्टर इम्तियाज साहब, हम आपसे कुछ और भी सवाल, ये तो आपका हो गया प्रोफेशनल कैरियर जी जो जी आपने जी, तारुफ मेरा कराया। बायोडेटा। जी हाँ, प्रोफेशनल कैरियर, ठीक है ना। लेकिन ये जी जी। बताएंगे आपको इसके अलावा किस चीज से दिलचस्पी है आपको? शायरी से, हमने सुना था, अदब से है, दे- शायरी से है, या देखें ड्रामा से? क्या क्या चीज आपकी जो है ज्यादा पसंद है इसके अलावा, नॉन प्रोफेशनल देखें चीज? देखें डॉक्टर इसरार साहब, बात यह है कि अपनी ज़िंदगी के दौरान, बल्कि यूं कहूँगा कि कॉलेज लाइफ में अपने एलएमसी की जो मेरी ज़िंदगी गुजरी है, लियाकत जी मेडिकल कॉलेज में गुजरी, वहाँ पर भी ड्रामे किए और जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भरपूर हिस्सा लिया। बल्कि जी जी दोस्तों की मदद भी की, इतनी मदद की कि वो जो यूनियन होती है उसमें जो है बहुत सारे मेरे दोस्त थे, उनको काफ़ी जो है वो, जैसे ड्रामेटिक सेक्रेटरी हुआ या ऐसे दोस्त जो मुख्तलिफ पोस्टों पे लड़ते थे, उनके लिए वर्क भी करते थे और उनको जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जितवाया भी सही। वो ये सिर्फ मेहनत के बरहुन मिन्नत था। उसके अलावा क्योंकि रेडियो पाकिस्तान से भी थोड़ा बहुत मेरा ताल्लुक रहा, तो वहाँ पर भी जो है वो ड्रामे वगैरह किए, रेडियो पाकिस्तान से भी ड्रामे किए। इस वक्त भी जो है वो एक प्रोग्राम मेरा हर हफ्ते चलता है, रेडियो हेल्थ क्लिनिक के हवाले से, जिसपे जी मुख्तलिफ जी जो है डॉक्टर्स को मैं मदऊ करता हूँ अपने स्टूडियो में, और वहाँ पर जी हम जो है तकरीबन 15 मिनट का जो है डिस्कशन मुख्तलिफ बीमारियों के ऊपर हर हफ्ते होता है। और ये ये कहाँ उसमें नेशनल ये, नेशनल हुकअप पे जो है जाता है रेडियो की नहीं, ये तरफ से। कहाँ से? ये रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ये से रेडियो आता है? पाकिस्तान हैदराबाद से, जी हाँ, ये अच्छा अच्छा रेडियो अच्छा पाकिस्तान हैदराबाद से होता है। और और उसके अलावा जो किस? है वो शायरी से भी थोड़ा बहुत लगाव रहा है। और जी जी वो लेकिन लेकिन ये शायरी इस तरह है कि मूड बन गया तो लिख ली कागज़ पे, इस तरह जो है मुख्तलिफ पन्ने, बहुत ढेर सारे पन्ने जो है वो भर दिए हैं, लेकिन अभी तक इतनी हिम्मत और जुस्तजू नहीं हुई कि जो है उसको किसी किताबी शक्ल में जो है वो लाया जाए। बहरहाल सोच रहा हूँ कि इसको भी थोड़ा बहुत किताबी शक्ल में भी लाया जाए, और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि उसको उस मेरे जो शायरी वाला जो चैप्टर है उसको भी थोड़ा सा अपडेट करूँ। इसके अलावा मैं अ, कोट्स भी लिखता हूँ, अच्छा अच्छा मुख्तल जी हाँ, कोट्स भी लिखता रहता हूँ। वो भी सुबह सवेरे ऐसे ही बैठे चाय पे बैठ गए तो मूड हुआ तो लिख लिया। और लेकिन उसको मैं फिर जो है वो अपने व्हाट्सएप पे या अपने जो मेरी पर्सनल स्टेटस है उस पर अपलोड ज़रूर करता हूँ। और मैं समझता हूँ वो भी तकरीबन मेरे पास 400-500 के करीब जो है ना, वो तकरीबन मेरे पास हो गए। और ये भी मैं सोच रहा हूँ कि माशाल्लाह। उनको भी जो है कोट्स जो है मेरे, उनको भी बुक की शक्ल में लाके और किसी दिन बिल्कुल। उसकी भी जो है इनाग्रेशन करा दूं। इसके वाह अलावा वाह आजकल वाह जो वाह। एक नया सिलसिला और शुरू किया है, वो जी जी। सिलसिला शुरू किया कॉलम लिखने का मुख्तलिफ ये अखबारों में, इसको कोरोना के मेरे हवाले ख्या, से। मेरे जी ख्याल में ये रिटायरमेंट की बात की एक्टिविटी होगी आपकी। जी 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 जी, बिल्कुल ये बहुत टैलेंट रिटायरमेंट के है। बाद की। जी हाँ, क्योंकि जी जी सुबह में बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा कि आप जो है सुबह को भी जो है वो अपनी क्लिनिक को कैरी ऑन करें, शुरू करें जी इसको। जी तो मैंने कहा यार, जिंदगी में बहुत काम किया है, 60 साल तक काम किया है, इतना लंबा अरसा काम किया है। अब जो है सही। खुदारा जो है मुझसे ये ना कहो कि जो है ये हाँ। आपको जो सुबह को जो क्लिनिक शुरू करो। जाहिर है सही एक कह चीज रहे। में आदमी काम करते करते जो है उगता जाता है। बहरहाल बिल्कुल वो सही कह कॉलम रहे भी आजकल मैंने शुरू किए, तो हैं। जी जी वो मुख्तलिफ अखबारों में, कभी जीजल में, कभी कोई उसमें थोड़ा बहुत जो है वो कॉलम लिखते रहते हैं। मैं बल्कि उनको भी जो है वो अपने उसमें फेसबुक पे जो है अपलोड करता रहता हूँ, और वो भी आते रहते हैं। काफ़ी दोस्त जी जी। पढ़ते भी हैं, सराहते भी हैं, और जो है वो हिम्मत अफजाई भी करते हैं कि मुझे इस काम को जो है वो शुरू रखना चाहिए, करना चाहिए। और इसी जी सिलसिले में जो है वो मैं एक लीक भी कर रहा हूँ बात, कि जो है वो कल मैं फिर एक और कॉलम लिखने जा रहा हूँ जी जी। वेरी गुड, हैदराबाद वेरी के गुड, वेरी बरसाती गुड। सही सही। हैदराबाद के हाँ, बरसाती हैदराबाद के बरसाती नालों की सफाई पे। हाँ, वाह जी, वाह। जी, जी। तो वो इसार साहब, डॉक्टर साहब, आपको भी थोड़ा सा, क्योंकि आपका ताल्लुक भी इसी शहर से, इसी हवाओं के शहर से रहा है, जी तो जी मैं जी। समझता हूँ बिल्कुल। कि आपकी भी बहुत ढेर सारी यादें जो इस शहर से वाबस्ता रही हैं। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि वो मैं आपको भी व्हाट्सएप करूँगा, और मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप भी लिटरली जो है वो थोड़ा सा अदब में मुझे पता है कि दिलचस्पी भी रखते हैं, तो यकीनी तौर पे वो आप देखिएगा, उसमें रहनुमाई भी कीजिएगा। शाह साहब से भी गुजारिश है, वो भी देखें, रहनुमाई भी करें, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि जी, काफ़ी काम बेहतर हो जाएगा।
इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ये इंशाल्लाह। आपकी 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 एक डॉक्टर साहब अच्छी बात यही है कि आप एक डॉक्टर होने के नाते उसके साथ साथ जो है आपका फनून लतीफ़ा से जो लगाव है आपका, ये बहुत कम प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो है उनका होता है। तो इससे ये पता हमें चलता है कि आप डॉक्टर के साथ-साथ आपके अंदर एक आर्टिस्ट जो है ना वो भी छुपा हुआ है, जिसको आप वक़्तन फ़वक़्तन जो है वो ज़ाहिर करते रहते हैं अपनी शायरी, अपने कॉलम्स में। एम आई राइट? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मुझे ये जब मैं स्टूडेंट था तब से ही थोड़ा बहुत जो है वो मुझे इसमें इंटरेस्ट रहा है, और मैं हमेशा खासकर पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रहा है मुझे। पॉलिटिक्स में भी, तो जब ये मुस्लिम कॉलेज के जब इलेक्शन हमारे हुए, उसमें भी जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, और बड़े अच्छे तरीके से जो है उस वक्त, जिस वक्त उरूज था, ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे हम लोग जीते। बहरहाल कहने का मतलब है कि ये सारे जिंदगी के नशीब व फराज हैं, काम करना जी, पड़ता है, जिंदगी सही, इसी का नाम है। और बिल्कुल, वो लोग मंजिल पाते हैं जो मेहनत करते हैं। मेहनत बिल्कुल, से बिल्कुल। जो है, मैं समझता हूँ मेरी बात की तायद करेंगे डॉक्टर इसरार साहब, कि जो मेहनत के हुँ, बगैर कोई चीज भी जो है वो हासिल नहीं की सही जा बात, सकती। बिल्कुल बिल्कुल, सही है, बिल्कुल, एग्री है। सारी दुनिया एग्री करती है इस चीज से। डॉक्टर साहब जी से मैं एक सवाल करूंगा कि जैसे आपने बताया हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, कि वो आजकल के दौर में रेडियो और बहुत ही, मेरे ख्याल में कम लोग सुनते हैं। कम सुना जाता है। जी हाँ। हाँ, लेकिन क्योंकि आप इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम वहाँ करते हैं जिस सेहत के लिए हिसाब से, और तो आवाम को मालूम होना चाहिए वो कौन से वक्त पर आता है, कौन से टाइम पर और कौन से दिन आता है, वे आप प्लीज दोबारा बता देखिए देंगे। देखिए इसरार साहब, डॉक्टर साहब, बात ये है कि इसका एक्चुअली कोई स्केड्यूल नहीं होता ना। हफ्ते में अच्छा इनको करना होता है, दिन होता है, कभी इतवार होता है, कभी ये अकॉर्डिंग टू, क्योंकि डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनके पास। कभी नेशनल अच्छा। अच्छा। हुकअप पे कोई प्रोग्राम आ जाता है तो वो उसको चेंज कर देते हैं ना। अगर नेशनल जी कोई जी इस्लामाबाद से कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई कमेंट्री जी। आ रही है, कोई चीज आ रही है, तो उसको फिर चेंज करके फिर दूसरी जगह उसको कर लेते हैं। लेकिन जनरली अच्छा। जो है वो कभी 1/13 पे, कभी जो है वो 3/13 पे, इस तरह जनरली आता है। लेकिन बहरहाल फिर मैं भी किसी वक्त जो है वो आपको एग्जैक्ट जो है वो अगर हुआ तो जरूर इन्फॉर्म करूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक से। और जो जो आप कॉलम लिखते हैं वो कौन सी, जो बताया था आपने, कौन से अखबार में? सर ये कोविड अखबार, जीजल अखबार में, कभी जो है जी जी। बिरल अखबार में मैं यंग राइटर्स गिल्ड का जनरल सेक्रेटरी था किसी जमाने में। जी और जी वेरी गुड। सिंध स्पीकर्स मेमन सोसाइटी थी हमारी जी जी लियाकत मेडिकल कॉलेज के वक्त में। उसमें जी। नेशनल सेंटर में, अमेरिकन सेंटर्स में, तो जिस वक्त में पढ़ते थे हम लोग मुस्लिम कॉलेज में, तो उस सही। वक्त उनमें जो है वो स्पीचेस कराना हुआ, और जो है वो डिबेट्स में हिस्सा लेना हुआ। अक्सर करके हम लोग जी जी डिबेट्स अरेंज कराया करते थे जी हाँ। नेशनल सेंटर में, और जी जी। अमेरिकन कल्चरल सेंटर होता था, उसमें कराते थे। बल्कि मुझे याद है कि एकदम अमीर हजार खान बिजारानी साहब को हमने नूरमद हाई स्कूल में भी जो मदऊ किया था, और बहुत जी बड़ा जी अच्छा, बहुत अच्छा डिबेट था वो। तो जी हाँ। मैं इस सवाल से, मुख्तलिफ एक्टिविटीज हमेशा थ्रू आउट लाइफ में रही है मेरी। मैंने जी। हमेशा कोशिश की है कि किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व रहूं। शायद इसी वजह सही। से जो है वो, मैं समझता हूँ कि जिंदगी जो है इतना साथ दे रही है। जी जी। अदरवाइज तो लोग जो है वो अगर माठे पड़ जाएं तो फिर गिर ही जाते हैं। हुँ, सही सही बात है। कह रहे हैं। साहब मेहनत। आपकी आपकी एक चीज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप की सोशल लाइफ़ ज़्यादा है। अपना आपका प्रोफ़ेशन तो है एज़ अ डॉक्टर, लेकिन आप सोशल भी हैं, ये भी मुझे इस बात का इल्म है। और यही जो जी सोशल लाइफ़ है, यही जो है ना वो आपके इस प्रोफ़ेशन को 4 चाँद लगाती है, और आपकी शख्सियत जो है, शख्सियत को भी, आपकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, वो इस शख्सियत को और ज़्यादा निखारती है। जी। अच्छा। आप वाली बात बिल्कुल सही है, और ये होना भी चाहिए। अगर इंसान आया है, वजूद में आया है, अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है, ब- तो उसे यकीनी तौर पे खिदमत भी करनी चाहिए, बल्कि बढ़ चढ़ के जो है वो आगे भी आना चाहिए, ताकि अपनी अपनी शनाख्त उसके पास होनी चाहिए। वैसे एक बात नोट शनाख्त की के, गई है कि, एक बात नोट की गई है कि जो डॉक्टर जो हैं वो जी वो अपनी प्रोफेशन के अलावा जी अक्सर जो फनून लतीफ़ा में और इस तरह से इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हर किसी के जी, पास बिल्कुल कुछ आप ना सही। कुछ फन होता है, ये एक नोट किया गया है कि जी, तकरीबन जी। जो है डॉक्टर्स में ये ज़्यादा दुनिया में हर जगह
डॉक्टर्स में जी देखा गया है कि ज्यादा फनून लतीफा और इन चीजों में वो इन्वॉल्वमेंट होती है, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। टैलेंट होता है उनके अंदर। सही बात। डॉक्टर साहब ये आपसे, जी, जी जी, जी जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं यही डॉक्टर साहब कह रहा था कि देखें, ये सब चीजें जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर होती हैं। अगर आप में दिलचस्पी है और आप में जी जी, जज्बा है, आप में जुनून है, तो आप करते हैं। जी वरना बहुत सारे ढेर सारे तो ऐसे भी पड़े हैं कि जो सुबह गए, शाम अपने मरीज वरीज देखे, घर पे लेट गए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और किसी चीज से इंटरेस्ट नहीं है उनको। ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। लेकिन बहरहाल, सही सही। जब इंसान का अपना तजुर्बा हो जाता है, जब इंसान की कुछ उम्र जो है इस माशरे में जो है वो सही। गुजर जाती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे जो है थोड़ा सा जिंदगी का भी तजर्बा आने लगता है। उसे भी सही पता कह रहे पड़ने लगता है कि मुझे जो है अब एक्टिव होना है, अब मुझे मेरी अपनी सर्वाइवल के लिए, मेरी फैमिली के सर्वाइवल के लिए मुझे कुछ हाँ। करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे मुसलसल हम सवाल करते रहेंगे बगैर ब्रेक के, क्योंकि ये घंटा जी ऐसे गुजर जाता है तो पता ही नहीं पड़ता। शुरू जी, करते बिल्कुल हैं तो सही उसके कह रहे बाद ये आंख मचोली में 1 घंटा पूरा हो जाता है, और थोड़ी सी सही। तशनगी रह जाती है, इसलिए जल्दबाजी में हम आपसे जो है हमले करते जा रहे हैं और सवालात करते जा रहे हैं। माफ कीजिएगा इस तरह से, लेकिन ये आवाम की मालूमात के लिए भी है और हमारे लिए भी थोड़ा सा मालूमात है। हैं। जी तो आप जी ये जो काम करते हैं इसमें, जो करते थे बल्दिया में, तो जी। बर्थ और जो डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह जो 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 प्रोसेस होता है, वो जी, आजकल क्या बल्दिया में ही होता है? नहीं आजकल तो चेंज हो गया है, क्योंकि जब अच्छा। से ये डेवोल्यूशन जब हुआ था, उसके जी। बाद ये सारा काम इन्होंने यूनियन काउंसिल्स में दे दिया। अब अच्छा यूनियन अच्छा। काउंसिल्स की लेवल पे वहां पर ये काम होता था। और उसके बाद जैसे जैसे जो है वो सिस्टम बेहतर होता गया, तो इसको जो है वो नादरा के साथ जो है मतलब ज्वाइन कर दिया गया। तो तो अब वो आजकल नादरा, वो नादरा में। नादरा में, नादरा, और वहां से वो भी बनता है, यूनियन काउंसिल वाले भी बनाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट जो है वो नादरा से ही जो है वो लिंक अप होते हैं। लिंक हो जाता है, तो वो बाय लिंक हो जाता कंप्यूटर है इंटरनेट के जी, जरिए वो बाय वहां पे कंप्यूटर, लिंक। जी हाँ, बाय कंप्यूटर लिंक हो जाता है। जी। तो अब आसान हो गया। बजाय पहले वो धक्के सही है। खाते थे बल्दिया में, जहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, जहां जी पर जी। कोई पता नहीं है, जहां पर रिश्वत का जी। बाजार गर्म, कोई सही है। सर्टिफिकेट लेने जाओ तो अजाब, उसको सही है। रुला कर जब वो पैसे देगा तो फिर उसका जो है सर्टिफिकेट भी बनेगा। लेकिन अब वो सही कह रहे हैं। सिस्टम थोड़ा बेहतर हो गया। यूनियन काउंसिल की एक प्रिस्क्राइब फी है, और जी। अगर वो मेरे ख्याल में शायद 50 रुपए है या क्या, अगर वो जो है वो अगर जानने वाला है नाजिम तो वो भी नहीं लेता। और क्योंकि वो सही। उस इलाके का नाजिम है, तो जान पहचान तो हम्म, उसकी है ही उससे, लिहाजा सही। वो आसान अब थोड़ा काम हो गया है। बाकी को खर्चे पानी के लिए अगर वो 100-200 रुपए लेते हो, तो वो उनका दीन जाने, उनका ईमान जाने। बाकी लेकिन सिस्टम काम बेहतर हो में गया। बनिस्बत पहले जो है वो बहुत धक्के खाने पड़ते थे, अब थोड़ा आसान हो गया काम। अब आज थोड़ा सा आसान हो गया, जी हाँ बिल्कुल। सही। मैं जब जब मैं हेल्थ अफसर था, तब मैंने जी जी। बहुत दफा जो है वो लेटर भी लिखे, जी और जी। बल्कि कई दफा मेरे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे उनसे मुलाकातें की, कई दफा जी म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि जी। खुदा रहा जो है ये अपने अपने पास जो है वो 1925 का रिकॉर्ड, सॉरी 1825 का भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ढेर जो है इसको कंप्यूटराइज कर दे। सही कह लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वो उसमें ज्यादा जो है वो मेहनत लगती होगी। वही बात आती है कि जो है बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। असल में सही है। अगर वो हाँ, थोड़ा उस ये वक्त जो बात है, उस वक्त जो है वो थोड़ा सा पैसा जो है उसके लिए जो है वो रखते, और कंप्यूटर वगैरह लेके, और ये 8-10 आदमी हायर करके और उनको बिठा देते, तो ये सारा सही। जो है वो सिस्टम कंप्यूटराइज हो जाता, जो अब तक जो है वो पड़ा हुआ है, और किसी दिन उसको भी आग लग जाएगी, वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरी इस सही। आपके चैनल उससे तवज्जो से फिर गुजारिश है, अगर कोई अहबाब अख्तियार सुन रहे हैं, तो बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते जो भी अपने बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड या डेथ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड बल्दिया के अंदर पड़ा हुआ है, जहाँ की दीवारें भी खस्ता हो गई हैं, खुदा के वास्ते उनको कंप्यूटराइज कराएं। थोड़े से पैसे जी। लगेंगे, थोड़े से पैसे लगेंगे, कंप्यूटर पे बिठा के 5-10 आदमियों को अगर लगा देंगे, तो मैं समझता हूँ 1-2 महीने के अंदर जो है ये काम सारा खत्म हो जाएगा। सही। दुरुस्त दुरुस्त। जी जी। यो। तो तो ये सारी चीजें हैं जहां पर जो है वो काम करने की जरूरत है। जी अभी जी जी। अभी बरसात का भी यहाँ पर आपके पता नहीं, लंदन में तो मैं समझता हूँ इस वक्त तो जो है बरसात कभी कभी होती होगी या जी हो रही होगी, मुझे तो इसका वेदर का भी इल्म नहीं है उधर का। जी। लेकिन जी। यहाँ पर ये मानसून शुरू है,
तो एक सही। दो जो है वो बरसात के छींटे यहाँ पर पड़ चुके हैं। जी। सही तो बात। इस सिलसिले में जो है वो जाहिर है हैदराबाद आपका भी शहर है, मेरा भी शहर है। तो जी। आपने देखा होगा हम हमेशा जो है वो इसी गंदगी को लिए लिए जो है फिरते हैं, अपने घरों तक ले जाते हैं, अपने बाजारों में ले जाते हैं, पानी रास्तों पे होता है, बहुत सारी ढेर सारी चीजें हैं जिनको संवारने की जरूरत है। अब डॉक्टर सबसे साहब, बड़ी तो ये अभी मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे अब ये मानसून शुरू होने वाला है, तो जी, उसमें आम आदमी के लिए या आम आवाम के लिए एज ए डॉक्टर आप क्या सजेशन देंगे कि इस मानसून के माहौल में बरसातें होती हैं और उसमें ज़्यादातर गंदगी शुरू हो जाती है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में। तो आवाम जी, किन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि इस मानसून में, इस बरसातों में क्या होता है कि जो पीने का वाटर सप्लाई का पानी आता है ना, उसमें भी बदबू होती है। वो भी इसमें जो है ना वो इफ़ेक्ट होता है। तो एज़ अ डॉक्टर आप क्या मशवरा देंगे आवाम को? देखिए बात यह है कि मानसून सीजन के हवाले से जब बात डॉक्टर की आती है तो वहां पर सिविक एजेंसियों की भी जिम्मेदारी की आती है। डॉक्टर तो ज्यादा से ज्यादा मशवरे दे सकता है अपने पेशेंट को, अपने मरीज को, कि बाबा जो है वो पानी जो है वो आप जो भी आपके पास आए वो उबला हुआ इस्तेमाल करें, उसको अच्छी तरह उबाल के, छान के, और जो है वो उसको मलमल के कपड़े से छान के और फिर जो है इस्तेमाल करें। अब मसला दूसरा ये आ गया कि जो है यहाँ पर जगह जगह जो है वो आपको पता है कि वो नीचे जर का पानी जो है उसमें मशीनें लगा के और वो बोतलें भर भर के जो है वो पिला रहे हैं, जिससे जो है वो इंसानी सेहत को और नुकसान हो रहा है। बाल भी जा रहे हैं, बाल भी झड़ रहे हैं, जैसे मेरे झड़ गए अभी, आपने देखा हमारे भी झड़ कि गए। यहाँ पे भी उम्र के अच्छी। उम्र ये साफ जी जी साफ पानी जी पीने डॉक्टर के साहब। बावजूद, साफ पानी मिलने के बावजूद जो है ना, ये साफ हो गया, जो सर साफ हो गया। डॉक्टर साहब जी। उम्र के साथ हाँ। साथ बहुत सारी जो है चीजें जो है वो ढल जाती हैं। सही बाई सही है। तो बात। बाल है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, बिल्कुल। दांत जी चले हाँ। जाते हैं, बहुत आंखें चली, सही। नजर कम हो जाती है, बहुत सारी चीजें आपको पता है, आप तो डॉक्टर हो, मुझसे भी बड़े डॉक्टर हो। बहरहाल डॉक्टर कहने का साहब, मतलब ये है। आपको जी थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जी इस जी बरसात के मौसम में कौन सी कॉमन जो डिजीज आप समझते हैं कि जो होती हैं और फैलती हैं, जो जिनका जो किस तरह से एहतियात की जाए? डॉक्टर साहब, इस जो कॉमन जो डिजीज है ना, क्योंकि हाँ। हम लोग तो आपको पता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पर कोई जी। हमारे पास सेहत और सफाई के हवाले से कोई खातिर खा जो है वो इंतजाम नहीं जी। होते हैं। इवन जो सब्जी भी बेची जाती है वो भी ओपन होती है, मट्टी भी सही। उसके ऊपर पड़ रही होती है, जी। बरसात का अगर पानी है वो भी उसके जी। ऊपर पड़ रहा है। हाँ। हमारे जो फ्रूट्स हैं वो भी सड़े सड़े हो गए, गंद हो जी। गया। बच्चे आइसक्रीम खूब खा रहे हैं, बच्चे कुल्फियां लेके खा रहे हैं, वो जी। चटखारे वाली जो है वो चूरन जो है वो खा रहे हैं। हाँ। ये सारी चीजें जो है डॉक्टर साहब, सेहत पे इनका बहुत बुरा असर पड़ता है। एक तो ये यस। हो गया कि हमें अपने जो है वो जो पेशेंट्स हैं उनको जो है काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको हम्म। टाइम देना चाहिए, हमें उनको बताना चाहिए कि जो है इन इन चीज़ों से ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें जो है खराब बच्चों को कर रही हैं। उसमें ये कहा जाए कि बेटा, अगर आप खराब पानी ले रहे हैं, उबाल के नहीं ले रहे, तो आपको दस्त लग जाएंगे। दस्त लग जाने के अलावा जो है आपको टाइफाइड हो जाएगा। पानी, गंदा पानी पिएंगे, गंदा खाना खाएंगे, उसके अलावा जो है वो देखें, अपना जो है पेचिश हो सकती है, आपको पेट की बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अगर जो है इंसान जो है जानबूझ के अगर हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करे तो फिर तो ये ढेर सारी पेट की बीमारियां, सीने की बीमारियां, नज़ला, खांसी, बुखार, दस्त, मोशन, उल्टी, ये सब चीजें जो है डॉक्टर साहब हो सकती हैं। या। लिहाजा हम डॉक्टरों का काम है कि काउंसलिंग जो है वो बहुत जरूरी है। काउंसलिंग पेशेंट के साथ जरूरी है, उनको बताया जाए। और न सिर्फ डॉक्टर का काम है बल्कि गवर्नमेंट का भी काम है। गवर्नमेंट को भी चाहिए हाँ। कि वो भी जो है इस सिलसिले में आगे आए और जो है वो इस सिलसिले में काम करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जनाब, अगर हम पानी उबाल के नहीं पिएंगे, अगर हमारे घरों तक साफ पानी नहीं आया, और अगर हम लोग ये 20-20 रुपए के केन खरीद के पीते रहेंगे जो नीचे मिनरल्स से भरा हुआ पानी है, उससे और जो है वो कई तकलीफें हो सकती है। बज़ाहिर हमें नजर नहीं आती अभी, लेकिन सही है। 5 साल 10 साल के जब पीने के बाद
जब हमारे उर्जे पुर्जे अंदर के जो है खराब होने शुरू हो जाएंगे तो फिर हम जो है वो कोसेंगे कि जो है यार ये कैसे हो गए। लिहाजा हुकूमत वक्त का फर्ज है कि जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर होनी चाहिए। अवाम को जो पानी मिले वो साफ सुथरा क्लोरिनेटेड या फिर जो है वो ऐसा पानी हो हर आदमी जो है वो पिए और जो है वो खुश रहे। जैसे कि आपने देखा होगा आपके कंट्री में जहां पर आप रह रहे हैं, यूरोप में चले जाएं, यूरोप में देखा इवन दे अलाउ टैप वाटर टू ड्रिंक, टैप वाटर इस्तेमाल कराते हैं वहां पर। सही। कोई वहां पर जो है वो मिनरल वाटर वगैरह ये वो अपनी जगह पे दुकानों पे होंगे, लेकिन नो दे डोंट अलाउ, दे ऑलवेज से यूज टैप वाटर। डॉक्टर साहब, तो तकरीबन 1980 से लेकर 1990 या 85 तक तो पानी हम नलके का उधर साफ सुथरा होता था, वही पीते थे। मिनरल वाटर की तो बहुत ड्रामे, बहुत होटलों में कहीं कहीं इधर हाँ। होते थे, लेकिन सारे घरों में बेहतरीन पानी आता था, उसी से हम्म, साफ सुथरा पानी आता था। कभी ऐसा मसला ये सही बात। 80 90 के बाद से जो है खराबी शुरू हुई है, जो प्रॉब्लम हुई है। मेरे ख्याल में जो आबादी भी बढ़ गई है और हुकूमत जो है उसके इंसेंटिव्स जो है वो इतने नहीं है, करप्शन ज्यादा है सर और इन्वेस्टमेंट कम है। बस तो बस आपकी बात ये बिल्कुल आपकी डॉक्टर साहब बिल्कुल जी बजा बात है, बिल्कुल आप सही करें कि हाँ, असल में जो है हमारे जो हुकूमती टारगेट से वो चेंज हो गए। हम जी हाँ, लोग तो लग गए अपनी हुकूमतें बचाने के चक्कर में, हम जी तो हाँ, लग गए किसी और चक्कर में, कभी सही है। उसको खरीद रहे हैं, कभी उसको ले रहे हैं, कभी उसको ले रहे हैं, लेकिन असल जो आवाम के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं किया। जो हाँ, पब्लिक पब्लिक के। प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ किसी ने जो है वो सही। तवज्जो ही नहीं दी। हालांकि हमें तवज्जो देनी चाहिए थी। और मजे की जी हाँ, बात यह कि हमारी पब्लिक अभी तक तो सोई हुई थी जी हाँ, कि कोई जागे। अभी इन्होंने जो है वो देखें, अब हमारे पाकिस्तान में ये इन्होंने आरओ प्लांट्स वगैरह ये वो लगाए, जी ताराचंद में भी आरओ प्लांट्स था एक लगाया इन्होंने, जी लेकिन जी, ऐसे आरओ प्लांट्स हैदराबाद में बहुत सारे ढेर सारे जो आउट ऑफ जो है वो सर्विस है। किसी सही है। को तवज्जो नहीं है कि इतने ढेर सारे पैसे अरबों रुपए आपने लगाए आरओ प्लांट्स पर, उसको मुस्तफीज तो एक भी बंदा नहीं हो रहा, पब्लिक तो मुस्तफीज नहीं हो रही। पब्लिक तो वो मुस्तफीज हो रही है वो 20 रुपए वाले केन से जो सही पैसों से बात। खरीद रही है। तो हुकूमत का फर्ज है कि वो इस तरफ ध्यान दे, साफ पानी दे। नंबर जी दो नंबर दो मैं माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। जी नंबर दूसरा, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको जी बेहतर करें। हम्म। ड्रेनेज जी, सिस्टम बिल्कुल, पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा अपने हैदराबाद शहर की, बिल्कुल जी जी नाकस है। सारा जी पानी इफ्लुएंट वाटर जो है सारा कैनाल्स में जा रहा है, फुलेली में जा रहा है, इधर जा रहा है। और फिर डाउन स्ट्रीम में जो शहर है, टंडो मोहम्मद खान हुआ, मातली जी, हुआ, बदीन हुआ, और जो भी है वो जी सारे हाँ, के सारे वही गंदा पानी पी रहे सही कह रहे हैं। हैं। सारा गंदा, और जाहिर है वो गंदा पानी पीने से पेट की बीमारियां, टाइफाइड सही कह रहे वगैरह, और उनको फेस कर हमारा। आप देखें ना, नेशनल एक्सचेकर जो है वो दवाओं पे कितना जाता है। हैं, जुल्म तो सही कह ये रहे है कि आपका जो है वो जितना पैसा जो है दवाओं पे और बीमारियों पे खर्च हो रहा है, गरीब आदमी तो बेचारा वो तो वैसे ही मर गया, क्या करे। सही। सही दवाइयां सही कह रहे खरीदे, अपने बच्चों का पेट पाले, या जो है वो अपने लिए शेल्टर जो है कोई घर वर कोई उसको चाहिए। लेकिन हम मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर गवर्नमेंट के पास सब कुछ होते हुए एक आम आदमी के लिए वसाइल क्यों नहीं पैदा किए जा रहे। वसाइल सही पैदा कह करना सही चाहिए बात। इनको। पहले बिल्कुल। देखें, हैदराबाद शहर का तमाम गंदा पानी फुलेली में। अब ये कोई जी हाँ, बात तो नहीं हुई ना। अभी कुछ दिन जब मैं आखिर में जब मेरी रिटायरमेंट हो रही थी, उस वक्त इन्होंने हमने एक जो है वो सतार ईदी रोड के नाम से और एक वो बराबर में नाला सजेस्ट किया था। उसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी हो गई थी। उसमें थे शायद परवेज मेमन साहब थे कमिश्नर उस वक्त, वो जी सारा सिस्टम भी हो गया था। जाम खान शोरो थे अपने लोकल मिनिस्टर, थे लोकल गवर्नमेंट के। यहाँ से काली मोरी से लेके इन्होंने जो है वो जो अपना जेल रोड से लेके जी हाँ, सीधा इन्होंने वो एक दरिया खान पंपिंग स्टेशन है जहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो उन्होंने सजेस्ट किया, उसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट हुई। और अब मैं 2-4 दिन पहले मीरपुर खा जा रहा था तो मैंने देखा, मुझे खुशी भी हुई कि उस रोड पे काम हो रहा था, कि वो जी रोड जो जी है वो बेहतर तौर पे बना रहे हैं वहीं से लेकर। और उसके बराबर से एक नाला भी निकलेगा जो हैदराबाद शहर का पूरा पानी सीधा जी ट्रीटमेंट प्लांट में जाकर डालेगा। ये होनी चाहिए असल में, ऐसी प्लानिंग्स होनी चाहिए।
जो अवाम के फायदे के लिए हो, जो अवाम की बेहतरी के लिए हो। आप देखें ना, आपको इससे बेहतरी ये मिलेगी कि आपका सरमाया बचेगा, आपका जो है बिल्कुल। वो बहुत सारी चीजें जो है बचेगी, आपका पैसा दवाओं में नहीं जाएगा, आपका पैसा बीमारियों में नहीं जाएगा। एक सेहतमंद आपको जो है वो पर्सनैलिटी मिलेगी, एक बंदा सेहतमंद मिलेगा। और जाहिर है जब सेहतमंद होगा तो एक अच्छा माशरा, सेहतमंदी माशरा जब जो वजूद में आएगा तो फिर ढेर सारी जो है उसके फवायद भी हैं। डॉक्टर साहब आपसे एक फिर सवाल करते हैं कि जी जी क्योंकि बल्दिया में आपने काम किया है, तो हमें याद है कि किसी जमाने में जो वैक्सीनेशन का काम जो है वो ताराचंद हॉस्पिटल में बहुत होता था, वैक्सीनेशन होती थी। क्या अब भी जी जी। होती है वैक्सीनेशन या अब नहीं होती? अ- अब वो वैक्सीनेशन सारी जो है वो डायरेक्टर हेल्थ के अंडर में चली गई है। वो जी जी डायरेक्टर हेल्थ जो है वो आजकल उसी को सुपरवाइज करते हैं। और जी जी वो मुख्तलिफ ही अस्पतालों में, मुख्तलिफ जी जी। अस्पतालों में पूरे, जैसे अच्छा, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद है, कराची है, उसके मुख्तलिफ कराची के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब सही। में जो है, तो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ताराचंद में होती है ताराचंद या में नहीं? है, ताराचंद में है। अभी है। ताराचंद में अच्छा मेरे जमाने भी थी और बाद में भी, अभी भी स्टिल जो है वो है। और वो अच्छा। ताराचंद में जो है वो वैक्सीनेशन जो है उसके साथ साथ जो है टीबी का प्रोग्राम, उसके लिए भी जी जो है, जी क्योंकि जब मैं आया था उस वक्त ताराचंद बिल्कुल फिर वो माठा था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि सिंध लोकल सही। गवर्नमेंट का अस्पताल था, कोई इसको जी अपना ही जी नहीं रहा था। हेल्थ वाले सही। तो हाथ से नहीं डाल रहे थे। लेकिन बहरहाल फिर हमने जो है वो मिनट संभाल करके वहां पर जी जो जी है जो कवर नवीद साहब आए थे, जी जी एडमिनिस्ट्रेटर आए थे हैदराबाद के, जी तो उनसे जो मिलने संभाल करके फिर मैंने वो वहां पर आई का जो है अस्पताल खुलाया। और उसमें जो है सारी मशीनें, उसकी अल्ट्रासाउंड मशीन, उसके ऑपरेशन थिएटर, उसके यानी पूरी मशीन। और फिर हमने वहां पर आंखों के ऑपरेशन भी शुरू किए, काफी अच्छे अच्छा थे। लेकिन जब मैं, हाँ, वेरी लेकिन गुड। जब मैं आ गया तो फिर वो खत्म हो गया, वो सिलसिला नहीं है। अच्छा अब वो आंखों अच्छा। का वो डॉक्टर्स ही ने, क्योंकि मैंने तो रिक्वेस्ट की थी हेल्थ वालों से, फिर हेल्थ वालों ने सही। जो है, मैंने अपने मेयर को कहा था, फिर उन्होंने हेल्थ वालों से लेके दो और डॉक्टर दिए थे सर्जन्स, वो काम करते जी थे। लेकिन अब तो वहां पर कोई सर्जन भी नहीं चले गए। और जो असल में ये जंग जो है ना, ये पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों जारी है। हेल्थ वाले जो डॉक्टर्स हमारे पास काम करते थे, नो डाउट जी हमारा इदारा जो है लोकल गवर्नमेंट का इदारा है, जो हमारे पास जी काम करते थे हेल्थ वाले, जी किसी जमाने में जब उनको कहीं सेटलमेंट करना हो या कहीं इनको कोई अपने मफाद हो तो वो हमारे पास भेज देते हैं, जब सही बात हमारे है। पास उनके मफाद नहीं हो तो वो वापस ले लेते हैं। अब आंखों का अस्पताल इतना अच्छा चल रहा था, लोग याद करते हैं, इसी हवाले से मुझे भी याद करते हैं, दूसरे डॉक्टरों को भी याद करते हैं कि इतना अच्छा चल रहा था। लेकिन यकायक दोनों डॉक्टर्स ले गए, तो अब आंखों के वो सारी मशीनरी ऐसे ही पड़ी है। वो सारे जो है सिर्फ सही। एक दिन जो है वो आंखों का डॉक्टर आता है, एक दिन आता है या 2 दिन आता है या 3 दिन आता है, सिर्फ आंखों के जो है चश्मे के नंबर देख के आंखों की छोटी मोटी बीमारी देखे चले जाते हैं 3-4 घंटे। लेकिन असल में देखें बात यह कि आप अवाम के लिए ही वजूद में आए, अवाम को सर्विस देने के लिए आए। अल्लाह ताला भी यही कहता है सही ना, बात। अल्लाह ताला का भी फरमान ये है कि सर्विस टू मैनकाइंड, हमेशा सर्विस, अपना सर्विस जो है इंसानियत के लिए होनी चाहिए। तो जब सर्विस ठीक है। इंसानियत के लिए तो तभी हो सकती है ना, जब आप जो डॉक्टर है साहब टाइम दें। जी। जी डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम माशाल्लाह आपकी बातें हम इसी तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं और आपसे हम काफ़ी मालूमात हमने हासिल की हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मली हमारा प्रोग्राम में ये होता है कि शाह साहब या मैं या मेहमान में से कोई इंटरेस्टेड होता है तो वो कुछ ना कुछ जो है वो सुनाता है। लेकिन जी आज इत्तेफाक से मेरा क्लास फेलो जो है, आज की खबर है कि तो 2 घंटे पहले मुझे मालूम हुआ और हमारे एक अजीज का भी इंतकाल हो गया। लेकिन कौन सी आपसे क्लास फेलो? हमारे एक क्लास फेलो जो है उन क्लास फेलो हमारे हम उम्र जो है उनका इंतकाल हो गया। तो एक तो उनका इंतकाल और एक हमारे रिश्तेदारी में, लेकिन दोनों जो है, एक तो हमारे हम उम्र है डॉक्टर साहब जो है, जी। लेकिन वो कोरोना के पॉजिटिव थे। ये ओ, मैसेज जो हमने रिसीव किया, तो इसका वाह, मतलब वो डॉक्टर साहब के जो है वो कोरोना पॉजिटिव थे और यंग यंग एज में, यंग एज हमारी एज ही हुई, मतलब मिडिल से ऊपर आप क्रॉस कर गए हम। तो वो उनका भी इंतकाल हो गया और एक और जो है वो हैदराबाद से उनका इंतकाल हुआ है, वो भी कोरोना पॉजिटिव, लेकिन वो एल्डरली है ना, 70 साल के करीब की एज में। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
तो अल्लाह इसलिए ताला हम उनकी थोड़ा सा मग़फ़िरत ये करे, सादगी से कर अल्लाह रहे हैं, ताला उनको क्योंकि माफ़ सुनने वाले भी वो सोच रहे होंगे कि ये दोनों जो है वो सुस्त हुए हुए हैं, वो कोई गरमाइश नहीं हो रही है, तो इसलिए जी, जी। हम उनसे माजरत करते हैं कि इस प्रोग्राम में आज नहीं कर पा रहे। तो वैसे वैसे डॉक्टर साहब, वैसे आपको मैं बता दूं कि थोड़ा म्यूजिक का मुझे भी शौक है, और थोड़ा जी सा जी हल्का सा मैं भी गुनगुनाता हूं, लेकिन क्योंकि मौका ऐसा है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, दोनों को जी जी जन्नत फिरदौस में जगह दे परवरदिगार, जी, जी, और जो बिल्कुल। जी उनके आमीन। लवाहिकीन हैं उनको जो है सब्र अता करे। तो जी जी फिर किसी वक्त इंशाल्लाह ताला ये म्यूजिकल चेयर ये का जो है प्रोग्राम डॉक्टर कर लेंगे। साहब, इंशाल्लाह ये ये होते रहेंगे। डॉक्टर लेकिन साहब, अभी मैं अभी अभी मैं डॉक्टर साहब इस वक़्त जो है वो अपना थोड़ा आपसे अगर हम शायरी सुने, तो ये ज़रा एक बस ये ऐसे ही अच्छी मैं, अच्छी हाँ बात जी हो हाँ, जाएगी। मैं मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो थोड़ा ऐसे ही जी में आया कुछ लिख लूं, क्योंकि मेरा बेटा भी जी जो है जी वो है ओमान में है, मस्कत में। अच्छा तो अच्छा ऐसे ही थोड़ा सा ख्याल आ गया, तो मैं आपके टेलीफोन से पहले ये थोड़ा सा दो लाइनें लिखी हैं। वाह! हो सकता है कि इरशाद इसका इरशाद वो मिलता, वो बहर और कैफ वगैरह नहीं मिलता हो, लेकिन बहरहाल मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ आपको। बिल्कुल बाकी मैंने जी, जी, डायरी, ज़रूर। जिन डायरियों में बहुत ढेर सारे जो शेर लिख रखे हैं, वो अभी मैंने खंगाले नहीं है, लेकिन ये बैठे बैठे लिख लिया, तो मैं अर्ज करता हूँ अभी जी, आप। जी। बिल्कुल जी, ज़रूर। तुझे देखा जो जी भर के, तुझे देखा जो जी भर के, काफी दिनों बाद, तुझे वाह! देखा जो जी भर के काफी दिनों बाद, तो दिल भर आया। वाह, वाह! तुझे देखा जो जी भर के काफी दिनों बाद, तो दिल भर आया। आखिर बेटा है अपनी माँ का, दिल तो भर आना ही है। वाह, वाह! आखिर बहुत अच्छे। बेटा है अपनी माँ का, दिल तो भर आना है। वाह! तू जो इतनी दूर दयार गैर का हो चला, तू जो इतनी दूर दयार गैर का हो चला, अब तो तुझे देखने के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। अब तो तुझे वाह! देखने के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। वाह! और डुबडुबाती आंखों से, और डुबडुबाती आंखों से आंसुओं का टपकना भी रोकना पड़ेगा। वाह, वाह! डुबडुबाती आंखों से आंसुओं का टपकना भी रोकना पड़ेगा। तुझे देखा वाह! जो जी भर के काफी दिनों बाद, तो दिल भर आया। वाह, वाह वाह, वाह! वाह ये सुनकर, वाह ये सुनकर सेहत है अब क्या बाकी जिंदगी की दोस्तों। ये सुनकर सेहत है अब क्या बाकी जिंदगी को दोस्तों। अब फिर सहारे को डर डर के ढूंढना पड़ेगा। अब फिर वाह, सहारे को डर डर के ढूंढना पड़ेगा। तुझे देखा वाह! जो जी भर के काफी दिनों बाद, तो दिल भर आया। जी। वाह, वाह वाह, वाह! तो वाह बहुत अच्छे ये से, बैठे वेरी बैठे गुड। थोड़ा सा लिख लिया, ये थोड़ा सा लिख लिया। सही है। अभी उसका वजन तो मैंने नहीं मिलाया, जल्दी जल्दी इससे लिख दिया। जी, जी। बहरहाल। डॉक्टर साहब, नहीं ये तो असल में ये आपने एक कैफ़ियत बयान कर दी, एक जी माँ-बाप की अपने जी जी औलाद के लिए, जो जी। दया गैर में हो और आँखों से दूर हो, तो एक हाँ। माँ-बाप की जो कैफ़ियत होती है, उस कैफ़ियत को आपने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। जी जी। जी। डॉक्टर साहब ये कोरोना है अभी हैदराबाद में, जैसे एक जानने वाले में हमारी बरादरी में इतने हमने प्रोग्राम किए तो इतने महसूस नहीं हुए, लेकिन ये डेथ हो रही है और डिजीज भी है। देखें आपका क्या? डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब, बात यह है कि मैंने अपने कॉलम में भी ये लिखा है जी कि पाकिस्तान में हर शख्स को कोरोना होना है। जी हर शख्स को कोरोना होना है। सही छोटे बच्चों का तनासुब कम रखते हैं, सही छोटे बच्चों का तनासुब कम रखते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। सही टीनेजर्स में भी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उनको जिस तरह हवा आती है, कोरोना आता है चला जाता है। कभी थोड़ा सा बुखार हुआ, गले में दर्द हुआ, गले में खराश हुई, हल्का सा बुखार हुआ, 3 दिन एंटीबायोटिक ली, वायरल है, इम्यूनिटी जो है वो ओवर पावर हो गई, और जो है वो सही हो गया। सही आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी पे, जो है वो 35 से लेके 50 की कैटेगरी आ गई। अब उसमें अगर उनको किसी को कोमार्बिड डिजीज है, जैसे दमा है,
सही। शुगर है, हाइपरटेंशन है, किडनीज का कोई प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लेगा कोरोना, क्योंकि इन बीमारियों की वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस है। जब इम्यूनिटी सप्रेस है तो वो कोरोना जो है, जब तक वो अपने जो है वो एंटीबॉडीज बनाए बॉडी, तब तक जो है वो कोरोना जो है उसको तंग करेगा। और उसको उसका जो टेंटेटिव पीरियड होगा, मैं समझता हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर होगा। ये मेरा अच्छा। पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपने अस्पताल में भी देख रहा हूँ, और मेरे से खुद भी जो है ये कोरोना मेरे ऊपर भी गुजरा, मैं उससे भी पास ऑन हुआ। अब जो फोर्थ कैटेगरी जो है वो बड़ी खराब कैटेगरी, जी। ये कैटेगरी 50 से शुरू होकर फिर ऑनवर्ड 70 75 जितना भी है, एक ओल्ड एज जो है उस तक जाती है। सही। इस एज में आपने देखा होगा यकीनी तौर पे डॉक्टर साहब, किसी को दमा भी होता है, शुगर तो होती है, ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल। होता है, बिल्कुल। और उसके साथ सांस भी, किसी किसी को सांस भी होता है, जो सीजनल सांस कह लें, या गर्मी ज्यादा हो गई जो सांस हो गया, मट्टी पड़ गई सांस हो गया, ये चीज हो, कोई भी जो है वो एलर्जेंस जो है जब हो जाए गर्म। जी। तो ये कैटेगरी बड़ी बचने से कासिर है, क्योंकि जी। जी। इसमें जो है वो एकदम जो जब कोरोना वायरस का अटैक होता है सीधा फेफड़ों में, तो सही। जाहिर है वो रेस्पिरेटरी जो है आपको पता है सिंड्रोम है, तो ऐसा पिक्चर तस्वीर आ जाती है जैसे नमूनिया हो गया। बल्कि सही। वो जिस तरह मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस किसी जमाने में हमने पढ़ा था, जी। जिसमें जी। दाग दाग धब्बे 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 दोनों फेफड़े, तो ये दोनों तरफ जो है वो नमूनिया हो जाता है। अब सही। उसमें हो जाती है सांस की तकलीफ। सही। अगर प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, प्रॉपर उसको जो है वो आइसोलेट करके उसको जो है वो सही कोई अगर डॉक्टर मिल जाए, ट्रीट कर जाए तो ठीक है, नहीं तो वो सांस जो उसको होता है ना, वो उसको मार देता है। इसके लिए फिर वो भागता है सीधा सही। सीधा वेंटी उस पे अपना आइसोलेशन पे, आइसोलेशन से फिर आईसीयू, फिर जो है ये सारा वेंटिलेटर्स और ये वो, फिर उसकी किस्मत है, अगर जो है वो सही। बच जाए तो बच जाए, अदरवाइज नहीं तो आपने इसमें देखा होगा कि बेशतर जो डेथ है उनका रेशियो जो है ना, वो मेल्स का 50 से ज्यादा करके अबव है, सही कह रहे हैं, ज्यादातर 50 से अबव है। 50 से और अबव हम है। हमारे, हाँ, वैसे खुशकिस्मत ये कि पाकिस्तान की आबादी यूके से तो बहुत बड़ी है, और जी हाँ। यहाँ पे 50,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं, जबकि एहतियात भी बहुत करते हैं, और लॉकडाउन यहाँ पर प्रॉपर है, अंदर लोग रहे हैं, इसके बावजूद जो है वो 50,000 से ऊपर जो लोग मर गए हैं। जबकि जी हाँ। पाकिस्तान में लॉकडाउन भी इतना कामयाब नहीं हुआ है, और ना ही लोग जो है इसको इतना एक्सेप्ट करते हैं और करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अल्लाह के फजल से इतना ज्यादा डेथ रेट नहीं है जितना दूसरी दुनिया के मुल्कों में। ये खुशकिस्मती की बात है पाकिस्तान के लिए। शायद इसमें जी, यह है कि इम्यूनिटी पहले से ही कुछ है, स्ट्रांग है। इम्यूनिटी सर, ये इम्यूनिटी कैसे नहीं स्ट्रांग होगी, जो पानी जो पी रहे हैं कचरे में, उससे तो, हाँ, जो जो पानी कचरे पी में रहे हैं, जो बैठे हवा हैं, ले रहे हैं, और हाँ, हाँ, जो हवा ले रहे हैं, तो पोल्यूटेड हवा हाँ, ले रहे हैं, और जो है गंद कचरा खा रहे हैं, और पता भी बिल्कुल नहीं पड़ सही रहा बात। कि क्या अंदर जा रहा है क्या बाहर आ रहा है। जी। जी। तो जाहिर है सही इम्यूनिटी बात। तो है, इम्यूनिटी जी। तो है, लेकिन असल में और जो है वो ये असल में होना सबको है डॉक्टर साहब, जी हाँ, होना 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 सबको है, सबको है, लेकिन ये है होना सबको है, कि कोई बचेगा नहीं। जो डिफेंस सिस्टम इम्यूनिटी कैसे डेवलप करता है, ये है कि वो कब और कैसे डेवलप करता है। यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब, जैसे कुछ हमने सुना है कि एक्सपेंसिव इंजेक्शंस जो है वो लगती हैं, वो कौन सी, जो एंटी वायरल इंजेक्शन लगाते हैं वही है ना, जो कि बिल्कुल ब्लैक में वही मिल वही रही वही हैं है। आजकल। देखें, तो दो तीन चीजें जो है वो बताई गई हैं, बल्कि आपके यूरोप और यूके और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ज्यादा जो है वो बताई गई है, उन पे रिसर्च भी हुई है, और अब मेरे ख्याल में मैदान में भी आ गई हैं शायद, जी, लेकिन इतनी महंगी हैं कि एक एक दो दो लाख रुपए यहाँ पर कीमत है, लेकिन अब तक तो नहीं, पहुंची भी नहीं, अगर पहुंची भी होगी तो मैं समझता इसके हूँ कि, लिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ यहाँ से, जी जी कि जी जैसे ये जो एंटी वायरल जो यूज हो रही थी, बहुत हवा था कि ये लगाएंगे, और काफी बड़ी एक्सपेंसिव थी, शुरू में लगाया भी था लोगों ने, और ये जी यूएसए की कंपनियां जो है बना रही हैं, और वो ले रही हैं और अपने मुल्क में भी रख रही हैं, और सेल करने के भी चक्कर में, कि जी लेकिन वो कंपनियां दवाइयों की बहुत माल बना रही हैं उससे।
वो जी चक्कर हाँ। था। और लेकिन उसकी डिमांड और सप्लाई में प्रॉब्लम है कि वर्ल्ड में अच्छा। डिमांड भी ज्यादा रही और सप्लाई भी कंपनियां नहीं कर पा रही हैं, जबकि बेच भी रही हैं महंगा। लेकिन यहाँ पे जी यूके में एक और इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे डेक्सामेथाजोन, जो पाकिस्तान में वैसे भी आम इस्तेमाल होती है, जी आम जी जी। यहाँ पे डेक्सामेथाजोन इस्तेमाल नहीं होती थी पहले कभी। मतलब जरूरत के टाइम पे इस्तेमाल होती है, इतनी वाफर मिकदार में हर जगह नहीं यूज होती। लेकिन जी हाँ। उन्होंने दरियाफ्त किया है कि जो मरीज सीरियस होते हैं, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या वेंटिलेटर पे आते हैं, तो उनको, जी क्योंकि ये एंटीवायरल अगर नहीं भी लगाते हैं तो उससे उसके बजाय वो डेक्सामेथाजोन ने बड़ा काम किया है इधर। जी। तो ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी है या नहीं है? क्योंकि डेक्सामेथाजोन डॉक्टर तो आम अवेलेबल है और सस्ती भी है और इतना डॉक्टर साहब एक्सपेंसिव भी नहीं है, और लाइफ सेविंग भी है इन मरीजों में। जी हाँ। डॉक्टर साहब देखें, बात ये है कि देखें, ये तो है वायरल, ठीक है, जी जी वायरल इन्फेक्शन है ना। वायरल इन्फेक्शन आपको पता है कि इसका कोई टाइम होगा, पीरियड होगा, ऑटोमेटिक जो है वो एक तो इम्यूनिटी डेवलप हो गई, उससे भी जी उसका जी। जो है असर कम हो गया। दूसरा पीरियड्स भी होगा, पीरियड भी होगा ना उसका, कि इतने हाँ पीरियड तक ये बड़ा इंटेंसिफिकेशन के पीरियड में होगा, इतने में ये डाउन होगा। सही। अब डेक्सा डेक्सा में तो आप भी डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूँ, हम सबको पता है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स में जो है हम लोग डेक्सा का या डेकाड्रॉन वगैरह या सालूकार्टिव वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और उस केस में जब मरीज को जो है सांस की तकलीफ हो रही हो, अक्सर बेशतर मुझे याद है कि जब हम वार्ड्स में जो है वो काम करते थे, तो वो अमाइनोफाइलिन के इंजेक्शन ड्रिप में डाल के लगाते थे। सही। इवन अगर उससे रेस्पॉन्ड नहीं करता था तो सोलूकार्टिव वगैरह भी लगाते। सही। तो मैं समझता हूँ कि यही सिस्टम जो है वो एक आम आदमी का जो है वो कोई वो, मैं समझता हूँ कोई इसमें कोई एक दो तीन नहीं है कि जो है वो अगर डेक्सामेथासोन यूज किए तो अच्छा किया है, करना हाँ वो चाहिए, सांस का मरीज है, ये कहते हैं सांस का क्योंकि मरीज है। क्योंकि जो मरीज को जो हॉस्पिटलाइज हो रहा है उसको सपोर्ट की जरूरत है ना, ऑक्सीजन की बिल्कुल भी। लेकिन बिल्कुल। जाहिर है उसको सब जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो देखे ना, स्टीरॉइड्स जो है वो उसको हेल्प करते हैं सांस लेने हेल्प में करते हैं। उनमें। देखो ना, ब्रोंकल तो अस्थमा का पेशेंट, ब्रोंकल अस्थमा का पेशेंट, जी आपने भी जॉब किया, मैंने भी जॉब किया। जी ब्रोंकल अस्थमा का जो पेशेंट होता था, तो हम यही करते थे, उसको ऑक्सीजन भी देते थे जी इधर से, जी जी। अमाइनोफाइलिन का इंजेक्शन देते थे, और सोलूकार्टिव भी लगाते थे, और ताकि स्टेरॉइड जो भी है दे वो देते थे। और अक्सर जो है रात को ऐसे केसेस आते थे, और जी जब जी सीजन चेंज होता था, गर्मी ज्यादा बढ़ जाती थी, हाँ हाँ जी। हाँ, लोग चले आते। तो बात यह कि बिल्कुल। ये तो एक रूटीन की मैं समझता हूँ कि ये रूटीन का ट्रीटमेंट है, ये तो ट्रीटमेंट है। करना चाहिए। हाँ, सही। रूटीन का इनको करना चाहिए, कोई नो डाउट जी। इसमें, भले डेक्सामेथासोन को इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होना सांस का चाहिए मरीज है, हाँ। प्रायोरिटी तो उसको यही होनी चाहिए ना, पहले उसको तो बचाओ जी। तो सही, उसको हाँ। डेक्सामेथासोन दो, ऑक्सीजन दो, इन और उसको आप जो है नेबुलाइजेशन पे लाओ। नेबुलाइजेशन इज बिल्कुल। वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कोरोना वायरस आल्सो, क्योंकि सही है। मैंने पर्सनली अप्लाई किया। हालांकि मुझे जो है वो इस सिलसिले में नहीं था पता, लेकिन बहरहाल मैंने तो वो एटम जाहिर है उसमें, और क्लिनिकल कंपोजिटम जो है, क्लिनिकल कंपोजिटम जो है, मैंने तो दोनों को मिलाया, और दोनों की जो है वो जो है नेबुलाइजेशन की, सुबह शाम। सही। मेरी भी सही। बहुत कंडीशन खराब थी यही सांस के हवाले से, मैं जी तकरीबन जी जो 6 दिन उसको लिया। इसके अलावा एंटीबायोटिक का बड़ा रोल है, एंटीबायोटिक मस्ट लेना चाहिए, क्योंकि जी ये कोरोना जो है वो नमूनिया का सिनेरियो कर देता है अंदर फेफड़ों में। उसके सही। लिए आपको किसी हाल में एंटीबायोटिक तो लगना ही लगना है, अच्छा क्योंकि वो एंटीबायोटिक। यकीनी सुपर तौर इन्फेक्शन पे हो जाता कॉम्प्लिकेशन, यस, सुपर एडेड जो है। इन्फेक्शन हो जाते हैं, सही। वो उनको यकीनी तौर पे जो है ये बचाएंगे, एंटीबायोटिक्स बचाएंगे। अब सही है। एंटीबायोटिक तो ने वो बचाया, प्लस आपको जो है वो आपने जो लिया, आपने ये डेकाड्रॉन वगैरह लिया, कार्टिसोल लिया, यकीन तौर इससे सांस का अमल आपका बेहतर होगा। और तो जाहिर है टेम्परेचर भी इसी से ही टूटेगा, फिर टेम्परेचर सही। टूटेगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसे मरीजों में जो इस लंबी उम्र के एज के हैं, हमारे मेरी गुजारिश है पूरी कौम से कि जो उम्र के 55 साल से बड़े 75 साल के दरमियान में मरीज हैं, खुदा के वास्ते उनको अंदर घरों में बिठाएं, उनको मार्केटों में मत छोड़ें, उनको जो है कहीं ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे मत छोड़ें, जब तक ये कोरोना से जान मुकम्मल तौर पे छूटेगी तो नहीं, चलता रहेगा जी सिलसिला, चलता। लॉकडाउन कर देंगे, लॉकडाउन खोलेंगे, अल्टीमेटली फिर होगा, जी। फिर होगा। तो सही है। इसका मतलब, लेकिन नंबर ऑफ रेशो, और गवर्नमेंट का भी यही सिस्टम, भी गवर्नमेंट भी जी यही चाहती है ना, गवर्नमेंट भी यही जी हाँ। चाहती है
कि जो है लॉकडाउन भी लगाएं और जो है इजी लॉकडाउन हो, स्मार्ट लॉकडाउन हो, ताकि जो लोग जी काम भी करें, रोजगार भी कमाएं और उसके जी अलावा जो है हमारे अस्पतालों में रश नहीं पड़े, क्योंकि इनके पास जी है तो कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से तो इन्होंने वेंटिलेटर्स कुछ जमा किए हैं, बड़ी मुश्किल से तो इन्होंने बड़े बड़े जो है वो एक्सपो सेंटर्स वगैरह ये वो ऐसे बड़े बड़े जो अस्पतालों उनमें बेड्स लगाए हैं। तो कहने का मतलब जी वो ये भी चाहते हैं, हुकूमत भी यही चाहती है और जायज है, क्योंकि हमारे पास तो हम वैसे ही जो है कंगाल कंपनी है, हमें हमारे पास तो कुछ भी नहीं है अभी, मुल्क में क्या है, कुछ भी नहीं सही है। है तो लिहाजा हमें तो वो हुकूमत भी यही चाहती है कि हमारे पास लोड कम हो, हुकूमत के पास लोड सही है कम हो। और इसमें फैमिली जी फिजिशियंस का, डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, फैमिली फिजिशियंस ने बड़ा रोल अदा किया है। फैमिली जी जी फिजिशियन तो पहले तो लोग अपने अड़ोस पड़ोस के आते ही फैमिली फिजिशियन के पास हैं, सही कह रहे हैं और सही फैमिली फिजिशियन ही सही फेस बात करते हैं उनको पहले, बिल्कुल फैमिली सही फिजिशियन बात फेस करते हैं। आप यकीन करें, मैंने अपनी अस्पताल में बहुत सारे केसेस को कोविड के देखे हैं। नो डाउट के किसी में जो है पॉजिटिव आ रहा है, किसी में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन है वो कोविड के, किसी में जो है सही सिम्टम्स कम है, किसी में बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको सही है ठीक किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते जा रहे हैं। हुकूमत के पास जो आदाद शुमार है कदरे कम है, बहुत क्योंकि कम है। वो जो हाँ सब रिकॉर्ड क्योंकि नहीं वो है सब लोग रिकॉर्ड नहीं हाँ है यहाँ पर जो टेस्टिंग फैमिली टेस्टिंग फिजिशियन, कम हो रही है जी हाँ, टेस्टिंग कम हो जहाँ रही है डॉक्टर साहब टेस्टिंग भी कम हो रही है, लेकिन फैमिली फिजिशियन जो यहाँ पर ठीक ठीक कर रहे हैं, और 5 7 7 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, जो उनका रिकॉर्ड किसके पास है? उनका रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये, कि जो है जो भी फैमिली फिजिशियंस हो हर इलाके में वार्ड वाइज उनको रजिस्टर करें और उनसे उनको प्रोफार्मा दें और उनसे पूछें कि आप जनाब ये मेहरबानी करके डेली जो है ना हमें सबमिट किया करें थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू फेसबुक या किसी सही भी सूरत में आप हमें जो है वो इसको सबमिट करें, ताकि हम जो है हमें एक ट्रू फिगर जो है ना मिल सके। ट्रू फिगर जब मिलेगी तो हम फिर उस तरीके से उसको जल्दी कोप अप कर सकेंगे, उस बीमारी को जल्द। यहाँ पर तो ये डॉक्टर इसीलिए साहब एक लॉकडाउन कर रहे हैं। एक डॉक्टर साहब एक और सवाल है कि इस कोरोना में अब जो है वो आम आदमी की जो सोशल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हुई है। जाहिर है जिंदगी में इंसान के खुशी गमी सारे जो है ना वो एहतमाम होता है हर चीज का, और रोजगार भी जी कमाना है। आम आदमी जो गरीब आदमी होता है उसको रोजगार भी कमाना है, और जी छोटी बड़ी खुशियां भी होती हैं, जैसे शादी जी ब्याह हो गए या दूसरी खुशियां हो गई। अब ये सारी पूरी सोशल लाइफ जो वाकई मुतासर तो हुई है कोरोना से, जी लेकिन आपके नजर में एज अ डॉक्टर आप क्या मशवरा देंगे कि भाई ये सोशल लाइफ भी हमें ज़ारे गुजारनी है, ये सारे खुशी गमी के जो है वो होते हैं मामला उसको भी देखना है, तो इन सारी चीज़ों में किस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए एज ए डॉक्टर, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा एक पर्सनल व्यू तो ये है कि हमें चंद कुछ महीनों के अंदर अंदर 2 3 महीनों के अंदर सारा सिस्टम खोल देना चाहिए, ओपन कर दें। हम्म कोई मसला नहीं है, हम्म कोई मसला नहीं है। इस अरसे में जो है गवर्नमेंट अपने आप को वेल इक्विप्ड भी कर लेगी, उनके पास जो है वो सिस्टम भी सारा डेवलप हो जाएगा, और केसेस जो है वो अल्टीमेटली आते रहेंगे, फैमिली फिजिशियंस के पास भी आते रहेंगे, कंसल्टेंट्स के पास भी आते रहेंगे, ओपीडीज में भी जाते रहेंगे। मेरा पर्सनल व्यू है कि ये हम सब बेकार कर रहे हैं, खामखी कर रहे हैं, क्योंकि होना तो सबको है, और बहुत सारे, मैं हम्म समझता हूँ आधी आबादी से ज्यादा तो हम लोग भुगत चुके हैं। सही फैमिली कह रहे हैं फिजिशियंस ने पूरे शहर डॉक्टर में इतने जी केसेस देखे हैं, इतने केसेस देखे हैं कि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जो फिगर है उससे वो कई हजार ज्यादा है। सही कह रहे हैं सही बात, डॉक्टर साहब सही आपसे बात। एक और ये क्वेश्चन करते हैं कि हैदराबाद में इतनी हॉस्पिटल बड़ी तो है ही नहीं जितने वेंटिलेटर्स और इतनी फैसिलिटी, अगर ये आउटब्रेक हो जाए मैं तो मैं कैपेसिटी वही अर्ज कर रहा हूँ, हाँ मैं वही अर्ज कर रहा और हूँ ना डॉक्टर साहब, कि हमारे पास है तो कुछ भी नहीं, हाँ है तो कुछ भी नहीं, थोड़े बहुत हाँ वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन हाँ बात ये आउटब्रेक अब होना जो था वो डॉक्टर साहब हो गया। अब क्या आउटब्रेक अच्छा होगा? अब तो आउटब्रेक का मुझे तो, हम्म बल्कि आज की तो खबर है कि वेंटिलेटर्स पे 28% जो है जो लोग हैं उनमें डिक्लाइन आ गया है, आज की तो खबर है डान में। इसका मतलब है और वो पीक से अब ये ग्राफ नीचे की तरफ पीछे जा रहा है ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो सही अब भले एक महीना और अगर लगा लेते हैं, एक सही महीना और लगाते हैं इसी जो है एसओपीज को लेकर और इसी सही एसओपीज को फॉलो करते हुए, तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ सितंबर तक, वैसे भी सितंबर में देखे ना, सितंबर नहीं में ये गवर्नमेंट ने भी इजाजत दे दी है जी कि जी जो जी है हम लोग नहीं एजुकेशनल स्कूल भी इंस्टीट्यूशन खुलेंगे जो है वो खोल रहे हैं। सही सही तो अब नहीं जब होगा भी ये एजुकेशन, क्योंकि सारी दुनिया लॉन्ग लॉन्ग टर्म बंद नहीं हो सकती और साथ हम्म साथ डिजीज के रहना पड़ेगा और ये भी होगा कि
जब अभी इनिशियल पीक जो है वो डाउन हो रही है, लेकिन जब लोग निकलेंगे, काम पे निकलेंगे, तो थोड़ा पीक फिर बढ़ने शुरू करेगी ग्राफ। लेकिन ये चलता रहेगा ऊपर और नीचे होते होते, एक वक्त आएगा कि हाँ ये, हाँ, वो आप कि वाली ये बात के बिल्कुल साथ सारी पब्लिक जब इम्यूनाइज हो जाएगी, हो तो जाएगी हेल्दी तो बात लोग जो खत्म। इम्यूनाइज होके बच जाएंगे, और बाकी हाँ जो नई जो सर्वाइव कर हाँ सके, वो तो वैसे ही बेचारे चले वो जाएंगे। तो अल्लाह ताला जो रहम अल्लाह को करे। प्यारे हो जाएंगे, अल्लाह को जी हाँ, प्यारे हो बस जाएंगे, अल्लाह ताला हाँ, ये तो अल्लाह है, जो ताला उन पे कमजोर है रहम वो। करे उनको। जी इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था तमाम जो है वो कौम से कि खुदारा जो है अपने बड़ों का ख्याल करें, अपने जी हाँ। बड़ों को जो है घरों में रखें, इस उनको बाहर न स्पेशली निकलने दें। बड़ों के लिए है कि स्पेशली उनके लिए एहतियात करें जिनकी मल्टीपल डिजीज है, उनको जो जी हाँ जी डायबिटीज हाँ, के साथ साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम को, मल्टीपल, दो किडनीज तीन चार प्रॉब्लम, जो किडनी डिजीज हैं, प्रॉब्लम। हाँ 3-4 डिजीज हैं, तो इम्यूनिटी हाँ कम है, या ऑलरेडी वो कई दवाइयों पे चल रहे हैं तो इम्यूनिटी कम है, तो उनको चाहिए जी कि हाँ, उनके साथ इतना करें कि आइसोलेशन में उनको रखें और एहतियात जी से हाँ। रखें, और बिल्कुल इतना भी आइसोलेट नहीं करें कि बाहर की हवा ही नहीं लगाएं तो बेचारे नहीं अंदर ही अंदर दब जाएं। नहीं, उनको थोड़ा सा बाहर भी निकालें, थोड़ा सा हाँ घुमाएं भी, लेकिन लेकिन हाँ डिस्टेंस घुमाए रख भी, के लेकिन एहतियात के साथ, हाँ एहतियात के एहतियात के साथ साथ तो पूरी है। एसओपीज को फॉलो करते हुए, एसओपीज को जी हाँ, फॉलो करते हुए। जी जी, सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या पता नहीं आपके वो उसमें था या नहीं था, ये जो हैदराबाद में हम बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जब छोटी उम्र से हमारे वालिदैन की तदफीन भी टंडो यूसुफ के कब्रिस्तान में हुई, और ये एक दो ही कब्रिस्तान है वहां पर हैदराबाद में, तो इतनी आबादी बढ़ गई है और वही कब्रिस्तान अब भी हैं, तो ये क्या गवर्नमेंट अलग से कब्रिस्तान नहीं देती, म्यूनसिपलिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसका काम है, इसमें कोई प्रोजेक्ट में है या नहीं है? डॉक्टर इसार साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने एक दुखती रग पर जो है ना वो हाथ रख दिया, आवाम के दुखती रग पे हाथ रख दिया। जी असल में बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाक हैदराबाद में कब्रिस्तानों के हवाले से अब जगह भी नहीं रही। बिल्कुल। इस सिलसिले में फ़कीर के पिंड का एक जो है सोशल वर्कर था जब मैं जी था, वो तकरीबन जो है 4 साल से जो है उसने मेहनत की, और जी गंजो टक्कर पे गवर्नमेंट से कुछ एकड़, 100 एकड़ के करीब मैं समझता हूँ, वो ज़मीन जी, लेने में कामयाब हो गया, सही। गंजो टक्कर पे भूसड़ी की तरफ जाते हुए। अच्छा, अब उसमें सही, हाँ, उसमें हमने, मैं भी साथ होता था उस जमाने में, सही, हमने उसका सर्वे ये वो उस, लेकिन उस जमीन पे किसी का कब्जा था थोड़ा बहुत, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री सही, थी, बहरहाल उसको भी हटाया ये वो। बहरहाल अब वो मैंने सुना है कि वो जो है गंजो टक्कर पे 100 एकड़ जमीन पे जो है वो कुछ जो यूं कहने के जो है डेड बॉडीज जो है या लाशें जो हैं वो वहां पर कब्रिस्तान जो है बनाया अब जाएगा उसको। कब्रिस्तान बनाया जाएगा, बल्कि हम्म, बनाया गया है। अब वहां अच्छा पर अच्छा। लोग जो है कुछ जा रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन क्योंकि हैदराबाद शहर की आबादी से बहुत दूर है ना, तो इसलिए जी लोग जी, थोड़ा कतराते हैं। इसीलिए वो कोशिश लकब, यही करते हैं कि जी अब आप फंदी टाउन वाले कब्रिस्तान में चले जाओ, अब जी कैंटोनमेंट वाले कब्रिस्तान में चले जाओ, अब जी वो जो है लेकिन वो जीवार लेकिन वाले वो कब्रिस्तान में बिल्कुल, चले जाओ। जब भर हम गए। थे ना 80-90 में जब थे ना, तो तब भी वो इतना भरा हुआ था कि वो कब्र के ऊपर कब्र को हटा के बस हड्डियां जी हाँ, उसी में डालते थे। बस वो अभी भी यही कैफियत है, अभी भी यही हाँ कैफियत है। हाँ। लेकिन तो अब अब तो नया उस कब्रिस्तान की हालत जमाने है। को 30-30 साल हो गए हैं उसको, जी उसमें तो हाँ जी हाँ अब जी हाँ। हड्डियां ही हड्डियां इधर और उधर हो रही होंगी। हड्डियां के अलावा, उसके अलावा देखिए ना, कब्रिस्तान को देखने वाला कोई नहीं है, संभालने वाला सही। कोई नहीं है। उनके जो हम्म, है वो आपको पता है, गोरगन जो है वो कब्र खोदने के कितने 30-30 हजार सही, रुपए, 40-40 हजार रुपए अब लेने लगे हैं। और सही। बाहर कोई बैठा बल्दिया को कोई बंदा हो जो रजिस्ट्री हम्म, करे कि कौन सी कब्र, कौन सा जो है बंदा आया है सही, दफनाने के लिए, कौन सा आया है, कौन से उसके वारिस हैं। अब वो कोई चीजें होती नहीं है, अब सारा सिस्टम अजीब और गरीब हो गया, पता नहीं सारे। मैं मैं बड़ा कभी कभी जो है बड़ा डिसहार्टेड हो जाता हूँ कि यकायक ये 15-20 साल में सारा मसाला डीरेल क्यों हो गया, सही कह रहे। डीरेल क्यों हो तो गया। हम लोग सब जो है वो एक लाइन पे चलते चलते सारे डीरेल हो गए। शायद इसलिए हो गए कि जो है वो सियासत, सियासत एक ऐसा जो है वो गुर था जिसने सबको जो है वो लाइन से हटा दिया। जी जी,
मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मसला है कब्रिस्तान पूरे हैदराबाद शहर का। इस पे भी आप बहुत बड़ा। अखबार में कॉलम वालम अगर हम आपसे दरखास्त करते हैं कि ठीक रेगुलर है, अगर आप लिखते रहें, मैं रेगुलर लिख दूंगा, मतलब मैं वक्त लिख दूंगा। वक्त पे से लिखते रहें और अथॉरिटीज को जो है वो वाकिफ करें, और ताकि ये इस तरह से जो है ना ये मामला बढ़े, आवाम में भी अवेयरनेस हो और एक्सेप्टेंस हो। क्योंकि अगर आवाम भी बोलेगी कि नहीं हम इन्हीं कब्रिस्तान में रहेंगे, तो ये जी, अगली जनरेशन के लिए भी प्रॉब्लम होगी ना। अगली बिल्कुल। जनरेशन जो आ रही उसके लिए भी प्रॉब्लम है, और हम कहाँ दफनाए जाएंगे हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। हमारी लाशें कहाँ दफनाई जाएंगी, जगह तो हाँ, चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, इतनी बड़ी जगह वाक़ई नहीं जगह है। हमारे लिए भी चाहिए और हमारी आइंदा नस्ल के लिए भी, मरना नस्ल सबको के है। लिए भी चाहिए। तो सही है। ये थोड़ा सा आबादी जब इतनी बड़ी है, पहले हम हमारे जमाने में तो आंख खोली थी तो लतीफाबाद का सिर्फ नाम सुना था, कासिमाबाद तो था ही नहीं। अब तो जी हाँ, बिल्कुल। कासिमाबाद लतीफाबाद चारों तरफ पता नहीं कितनी तरफ बढ़ गया है आदमी। तो जी, मेरे डॉक्टर ख्याल साहब। में तो कब्रिस्तान की जगह भी होनी चाहिए और आवाम को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि ये आगे निकलना पड़ेगा, तभी बल्कि होगा बल्कि काम। आवाम को चाहिए कि वो जो नया कब्रिस्तान गंजो टक्कर पे है, और उसके जी जी नसीर मिर्ची वाला एक बंदा था, और हनीफ कुरैशी साहब थे, बल्दिया जी के ही थे वो। उन्होंने बड़ी जी जी कोशिशें की, बड़ी बड़ी मिन्नत समय, काफी अरसा वो एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे रुले। उसके बाद उनको सही। वो जगह मिली। उसके बाद उन्होंने जो है वहां पर जो है वो, मेरे ख्याल में अब वो तदफीनें हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उतनी बड़ी तादाद में नहीं हो रही। लोग बहुत दूर जाने से कतरा रहे हैं। लोग हाँ चाहते हैं लोग कि हम, लेकिन हाँ, लोग लेकिन चाह रहे हैं असल लेकिन में कि जी हमारा, जब हमारे जब रिश्तेदार की तदफीन हो तो कोई नजदीक हो, ताकि जो है जैसे ही शब बारात वगैरह या बड़े दिन आते हैं, हम जाके फूलों की चादर वगैरह चढ़ा के आए, दुआ जो है वो करके आए उनकी सही मगफरत के लिए। तो ये असल में सही। बहुत सारी चीजें हैं। मैं इस सिलसिले में जो है आपकी बात को रखूंगा, आपकी बात को हाँ रखते हुए बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी। जरूर लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। डॉक्टर साहब, आपसे हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की, और अल्लाह के फजल से नॉलेज हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाम को भी बहुत मालूमात जो है पसंद आई होंगी प्रोग्राम के हिसाब से। हालांकि थोड़ा खुश्क प्रोग्राम आवाम के हिसाब से हुआ है, लेकिन हम माजरत करते हैं उसके लिए से, और दुआ करते हैं कि डॉक्टर रज़ाक जो इंतकाल कर गए, और जो हमारे एक अजीज और जो भी मरने वाले दुनिया में तमाम के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी आमीन, मगफरत आमीन। फरमाए। तो जो जो आपसे ये कि किसी और प्रोग्राम में हम एक और बैठक बनाएंगे, ताकि हम बिल्कुल आपसे भी इंशाल्लाह। सुन सकें और आपका शौक जो है वो आवाम के सामने भी आए, और हम भी महजूज हों आपकी आवाज से भी, और जो है और एंजॉय करें जो फनून लतीफा से भी। और मेरे जी ख्याल डॉक्टर में साहब, प्रोग्राम का टाइम काफी खत्म होने वाला है, तो अ, देखते हैं शाह साहब क्या जी कहते हाँ हैं। डॉक्टर साहब, मेरा ऑडियो का कुछ मसला हो रहा है, मुझे ऑडियो सही नहीं आ रहा। और डॉक्टर सर से मैं कहूँगा कि आप अगर प्रोग्राम का वाइंड अप करना चाहें तो आप खुद ही कर लें, मुझे ऑडियो जो है वो सही नहीं आ रही। नहीं, आपकी ठीक है। आवाज तो हमें आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, शाह साहब के कान में हमारी आवाज नहीं जा रही आवाज नहीं शायद, इस जा वजह से। नहीं जा हाँ, तो रही। कोई हाँ, मसला नहीं है। डॉक्टर साहब, आप इम्तियाज साहब, आप आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहें जाने से पहले कोई। मैं अवाम के लिए बस थोड़े सिंपल जो है वो मेरे दो तीन लफ्ज़ होंगे। मैं सिर्फ उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने वतन से जो है, अपने शहर से प्यार करें, अपने गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी मिल्लत का और अपने वतन का ख्याल करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज साहब। इंशाल्लाह अन करीब कोई फिर दूसरे प्रोग्राम में आपको फिर शामिल करेंगे। तो जो जो कमी बेशी है उसमें हम माजरत करते हैं आवाम के इंशाल्लाह। साथ। हाँ, हमसे मुझे अगर कोई मुझे प्रोग्राम के दौरान अगर कोई हमसे कोई गलती हुई है, उसके लिए हम आवाम से माफ़ी मांगते हैं डॉक्टर साहब, कि डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके आज। बड़े जी अरसे जी के बाद जो है वो जी जी आप पे नज़र पड़ी, आपको देखा, दिल जो है वो बाग बहार हो गया, और यकीन जाने के जो है वो मेरे खून में एक नया जोश और जज्बा और जी जी वलवला जी पैदा जी। हो गया। डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम है ही मुलाकात, इसका मकसद ही मुलाकात है, और हम इसी तरह से मुलाकात करते हैं। क्योंकि मैं भी 15 साल से जो है, या 20 साल, 15-17 साल तो हो गए हैं। तो जैसे तो पाकिस्तान में अपने दोस्तों से चंद आते भी थे, तो चंद लोगों से मुलाकात होती थी। तो अब तो ये मुलाकात मेरी भी होती है, मुझे भी खुशी होती है। इस प्रोग्राम के जरिए मुझे भी लोग प्यार करने वाले देखते होंगे। तो ये बिल्कुल। मुलाकात ही है वैसे और मालूमात भी है। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे इंशाल्लाह।
प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, डॉक्टर इसरार और डॉक्टर इम्तियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।